हेलो एवरीवन, नमस्कार। कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो अपलोड किया था आरआरबीजे मेडिकल के बारे में। उसमें अब मैं अपना मेडिकल का एक्सपीरियंस शेयर किया था। उसमें मैं आई के बारे में नहीं बताया था, बोला था कि आई के बारे में कोई दूसरे वीडियो में बताऊँगा। तो ये वीडियो उसी का एक दूसरा पार्ट है जिसमें आई के बारे में मैं बताऊँगा कि रेलवे में मेडिकल टेस्ट में आई में क्या क्या चेक होता है। क्योंकि आपको पता होगा कि रेलवे में जो नॉर्मली जिस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है चेक करने के लिए वो आई ही होता है। और सब जो चेक होता है नॉर्मल होता है, ज़्यादा दिक्कत उसमें नहीं होता है और उसमें आपको टाइम में मिल जाता है अगर कोई प्रॉब्लम होता है। रेलवे में आई टेस्ट के बारे में जानने से पहले ये आपको पता होना चाहिए कि जो जेई का मेडिकल स्टैंडर्ड है, किस किस मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए जेई एलिजिबल होते हैं। या जेई है वो 4 मेडिकल कैटेगरी में है। एक ए3 मेडिकल कैटेगरी, एक बी1 मेडिकल कैटेगरी, एक बी2 मेडिकल कैटेगरी, एक सी1 मेडिकल कैटेगरी। मैं ये जो तस्वीर जो यहाँ लगा दूंगा उसके बारे में आप देख लीजिएगा कि वो चारों का क्राइटेरिया क्या क्या है। ए3 मेडिकल कैटेगरी का एक क्राइटेरिया है कि आपका जो विजन है 6/9 होना चाहिए विथ या विदाउट ग्लासेस। मतलब ग्लास लगाकर भी 6/9 होता है तो चल जाएगा, लेकिन ग्लास का जो पावर है वो 2 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस 2 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेम टू सेम जो बी वन मेडिकल कैटेगरी है उसका ये क्राइटेरिया है। सबसे पहले जो रेलवे का आई का मेडिकल टेस्ट है उसमें आप जाइएगा रूम में, तो सबसे पहले डॉक्टर आपके आंख को चेक करेगा। मतलब चेक करेगा कि आप आंख में कुछ लेंस तो नहीं लगाए हुए हैं ना, या आपके आंख का लासिक सर्जरी तो नहीं हुआ है ना। वो एक चेक करते हैं लोग, कोई लाइट जला कर चेक करते हैं। उसके बाद फिर और टेस्ट स्टार्ट होता है। मैं आपको पहले भी बोला था कि जब मेडिकल टेस्ट होता है तो आपका एक जो जिस कलर के अंदर रहिएगा तो आपको एक रसीद काटा कर देगा जिस पर पूरा मेंशन रहता है, या आपका मेडिकल मेमो रहता है उसमें पूरा मेंशन रहता है कि आप किस किस मेडिकल कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं। जो आपका नंबर रहेगा CPT 1 में, CPT 2 में जो नंबर रहेगा उसके अनुसार ये उस पर लिखा रहेगा कि आप A3 B1 C1 किस कैटेगरी के एलिजिबल हैं। अगर आप तीनों मेडिकल कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं A3 B1 C1 तो आपको तीनों चेक किया जाएगा। रेलवे में आई के मेडिकल टेस्ट में सबसे पहले आपका डिस्टेंस विजन टेस्ट होता है। डिस्टेंस विजन टेस्ट में होता है कि आपको एक रूम में ले जाया जाएगा, रूम में अंधेरा रहेगा और एक जगह थोड़ा डिस्टेंस पर आता है, अपर 10 मीटर के डिस्टेंस पर वहाँ पर एक लाइट जलता रहता है और वहाँ पर सी लिखा हुआ रहता है, सी। और वहाँ पर कोई अटेंडेंट रहेगा जो सी को रोटेट करते रहेगा। आपको बताना होगा कि लेफ्ट में आपका सी का मुंह है, राइट में है, अप में है, डाउन में है। तो डिस्टेंस विजन टेस्ट इसी तरह से होता है कि सी को रोटेट करता है, उसको आपको बताना पड़ेगा। और सी बहुत सारे साइज का होता है। जो 6/6 का सी है वो छोटा रहेगा, 6/12 का सी है थोड़ा बड़ा रहेगा, 6/36 का सी है और बड़ा रहेगा, 6/30 का 60 का 6 है वो और बड़ा रहेगा। तो ये डिपेंड करता है आपके विजन के ऊपर। अगर आप 6/6 आपका नहीं है तो आप चश्मा भी लगा सकते हैं। वहाँ पर चश्मा लगाइएगा तो फिर वही वहाँ पर जो डॉक्टर आपका है वो लिख देगा कि आप इतना डायोप्टर का चश्मा यहाँ पर यूज किए हैं। तो ये हो गया डिस्टेंस विजन टेस्ट। डिस्टेंस विजन टेस्ट यही होता है। उसके बाद होता है आपका नियर विजन टेस्ट। नियर विजन टेस्ट में ये होता है कि आप नज़दीक की वस्तुओं को साफ देख पा रहे हैं कि नहीं। उसके लिए आपको 25 सेंटीमीटर की दूरी पर छोटा छोटा अक्षर लिखा हुआ रहेगा। वो अक्षर आप जैसे नॉर्मली पेपर पढ़ते हैं न्यूज़ पेपर, तो न्यूज़ पेपर में जितना छोटा छोटा लिखा हुआ रहता है उतना ही छोटा छोटा वो रहता है वहाँ पर भी। वो आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिएगा कि हाँ अगर 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस से आप पढ़ पा रहे हैं तो ठीक है, सफिशिएंट है। इसे कुछ किसी को कोई प्रॉब्लम तो होता नहीं है नियर विजन में। नियर विजन टेस्ट हो गया। नियर विजन टेस्ट के बाद होता है डिस्टेंस कलर टेस्ट। डिस्टेंस कलर टेस्ट में होता है कि आप दूर से जो कलर को देख रहे हैं उसको पहचान पा रहे हैं कि नहीं। उसमें ये होता है कि कुछ 10 मीटर की दूरी पर सिग्नल लगा होता है और सिग्नल में वो जो वहाँ का अटेंडेंट रहेगा वो बत्ती जलाता रहेगा। कभी रेड जलाएगा, फिर ग्रीन जलाएगा, फिर हल्का येलो जलाएगा और आपको बताना होगा कि अभी कौन सा बत्ती जल रहा है, किस कलर का जल रहा है। जैसे रेड जलाएगा आप बोलिएगा हाँ रेड जल रहा है, ग्रीन जलाएगा आप बोलिए ग्रीन जला रहा है, ग्रीन जल रहा है। तो यही नॉर्मल टेस्ट होता है कि आप डिस्टेंस पर जो कलर ग्लो हो रहा है उसको पहचान पा रहे हैं कि नहीं। तो ये होता है डिस्टेंस कलर टेस्ट। और उसके बाद होता है लाइट सिग्नल टेस्ट होता है। लाइट सिग्नल टेस्ट मैं यहाँ फोटो कुछ लगा दूंगा, आप देख कर समझ लीजिए कि लाइट सिग्नल टेस्ट क्या होता है। लाइट सिग्नल टेस्ट में ये होता है कि एक साथ है दो ठो बत्ती को जला दिया जाएगा। मतलब 2 ग्रीन बत्ती को जला दिया जाएगा। आपको पूछा जाएगा कि जो ग्रीन बत्ती जल रहा है वो कितना है, मतलब क्वांटिटी में कितना है। तो 2 रखा 2 बोलिएगा, 3 रखा 3 बोलिएगा जो है। तो वही होता है कि आप
आप डिस्टेंस में जो जो कलर जल रहा है उसके क्वांटिटी को पहचान पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि रेलवे में सिग्नल में देखते हैं ना, कभी कभी दो ठो येलो बत्ती जलता है तो आप दो नहीं पहचान पाइएगा, आपको एक ही दिखाई देगा तो दिक्कत हो जाएगा ना, इसीलिए टेस्ट होता है। उसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट टेस्ट क्या होता है, वो होता है कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, कि आपको जो कलर को पहचानने क्या है वो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट में ये होता है, मैं यहाँ बहुत फोटो लगा दूंगा, आप अपने आप से चेक कर सकते हैं कि हमको कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं। उसमें यहाँ देख कर पता कर लीजिएगा, अगर आपको सब दिखाई दे रहा है ये दो पाँच जो भी लिखा हुआ है तो आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। तो यहाँ जो लिखा हुआ है इसको पहचान पा रहे हैं तो आपको कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस ब्लाइंडनेस टेस्ट में ये ओनली नंबर ही नहीं होता है, उसमें जैसे जैसे ये फोटो कोई फोटो हो गया, उसमें एक कुछ आकृति टाइप का बना होगा, उसमें उस आकृति को आपको मिलाना पड़ेगा एक पेंसिल से कि हाँ ये जो रेखा है इस तरह से इस तरह से इस तरह यहाँ यहाँ जा रही है। तो ये भी होता है। लीजिए अगर आपका प्रॉब्लम कलर ब्राइटनेस का प्रॉब्लम है कि आपको कलर ब्राइटनेस है तो फिर क्या होगा। कलर ब्राइटनेस है तो आपका सीधे वो B2 या C1 दोनों में कोई एक मेडिकल कैटेगरी दे दिया जाएगा, दोनों दे दिया जाएगा, क्योंकि B2 मेडिकल कैटेगरी का जो पोस्ट है रेलवे में जाएगी वो बहुत ही कम होते हैं। तो मैक्सिमम लोग का जो मेडिकल कैटेगरी चेक होता है वो A3 होता है, B1 होता है, C1 होता है। तो अगर आपका कलर ब्राइटनेस है तो डायरेक्ट आपको C1 दे दिया जाता है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनका कलर ब्राइटनेस के चलते उनको डायरेक्ट C1 दे दिया गया था। और एक रेलवे में आई का एक टेस्ट बाइनोक्यूलर विजन का भी टेस्ट होता है, जो उसमें लिखा हुआ रहता है कि बाइनोक्यूलर विजन का टेस्ट होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था हम लोगों के साथ। लेकिन इसमें ऐसा रहता है कि अगर आप अपने आँख से एक ही वस्तु दो बार दिखाई दे रही है, उसका प्रतिबिंब भी दिखाई दे रहा है, तो आपका प्रॉब्लम है बाइनोक्यूलर विजन का। और लास्ट बात जो इम्पोर्टेंट है थोड़ा, अगर मान लीजिए आप A3 B1 C1 तीनों मेडिकल कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन आपका जो डॉक्टर हैं वो आपको B1 C1 दिए, A3 नहीं दिए, बोले कि नहीं ये लड़का A3 के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये होता है कि आपको डायरेक्ट कोई A3 के लिए नहीं दे रहा है तो रिजेक्ट नहीं कर सकता। उसके लिए क्या होता है कि उसके लिए DMC बैठता है। DMC मतलब होता है डिविजनल मेडिकल कमेटी। तो इसमें होता है कि तीन डॉक्टर का टीम बैठता है और वो आपका रीचेक करता है कि रियली में इस जो कैंडिडेट हैं इनको A3 दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसे मेरे केस में क्या हुआ था, मेरा के भी केस में DMC बैठा था। तो मेरा ये था कि दो से थोड़ा ही ज़्यादा था पावर। मेरा पावर है एक का 2.25 था और एक का 2.5 था। तो इतना 2.25 या 2.5 में मेरा जो आँख का डिस्टेंस विजन है वो 6/6 था। 6/9 पर टू होना चाहिए। तो मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, हल्का फुल्का हो रहा था कि मतलब डॉक्टर लोग भी कन्फ्यूजन था कि इसको A3 दिया जाए कि नहीं दिया जाए। फिर इसलिए DMC मेरे केस में बैठा था कि तीन डॉक्टर की कमेटी को DMC बोलते हैं, डिविजनल मेडिकल कमेटी, और वो लोग फाइनली डिसाइड किया था नहीं इनको नहीं दिया जाएगा। मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड था वो मुझे B1 और C1 दिया गया, क्योंकि मैं A3 के एलिजिबल नहीं हुआ था। और मेरा जो चश्मा का पावर है वो 2.25 एक आँख का है और 2.5 एक आँख का है। तो ये मेरा रहा। और जो DMC है वो सब बंदों के लिए, जिस बंदे को A3 मेडिकल कैटेगरी नहीं दिया गया था, B1 या C1 दिया गया था, उन सब के साथ ऐसा ही हुआ था कि उन सब लोगों के साथ तीन डॉक्टरों की कमेटी डिसाइड किया था कि नहीं इनको तो A3 नहीं दिया जाना चाहिए। क्योंकि इनके अंत में आप लोगों के लिए सजेशन क्या रहेगा, आप लोगों के लिए यही सजेशन रहेगा कि आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिएगा CBT1 में भी, क्योंकि अगर CBT1 में अच्छे से मेहनत नहीं करते हैं, कुछ कम नंबर आता है, तो फिर आप सब मेडिकल कैटेगरी के जो पोस्ट है A3 B1 C1 सबके लिए एलिजिबल नहीं हो पाइएगा। क्योंकि जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है A3 B1 C1 ये सब आपको सब डिसाइड होता है CBT1 के मार्क्स पर। CBT1 रेलवे जेई में ओनली क्वालिफाइंग नहीं होता है, CBT1 से ये डिसाइड होता है कि आप किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि CBT1 में भी अच्छा नंबर लाना है। CBT1 से मेरिट नहीं बनता है, लेकिन ये इस बार का डिसाइड होता है कि आपको किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है।